बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। कमाल की रेसिपी, ऑथेंटिक रेसिपी, ब्यूटीफुल रेसिपी, इजी रेसिपी, आसान रेसिपी, आपकी दहलीज पे रेसिपी बाबा फूड RRC पहुंचा रहा है। डिजर्ट की रेसिपी, ये आप मीठा किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। डिजर्ट का इसको नाम दे दिया है, फ्रूट का सीजन है, ये फ्रूट भी दबाएंगे, लुक वाइज भी बहुत खूबसूरत होगा। ये डिजर्ट आसान अल्फाज में आप तक पहुंचाने लगा हूं, किस तरीके से तैयार होगा तवज्जो से देखिएगा। आज की इस डिजर्ट की रेसिपी में मैं बहुत काम की बातें आप लोगों से शेयर करने लगा हूं। इसके साथ का पैन ले लिया, फ्लेम को ऑन कर लिया, ठीक हो गया। सबसे पहले इसके अंदर हम शामिल करेंगे, ये मेरे पास डब्बे वाला 1 लीटर दूध है, ये शामिल करूंगा। आपके पास डब्बे वाला नहीं है कोई मसला नहीं है, ठीक हो गया। घर वाला भी यूज कर सकते हैं, ठीक हो गया। साडा घर वाला खत्म हो गया, मैंने डब्बे वाला ले लिया। गल है, इसको इसमें शामिल कर देंगे और इसको हम बॉयल आने का वेट करेंगे। इसको एक बॉयल आ जाए, उसके बाद इसके अंदर क्या चीज शामिल करेंगे मैं आपसे मिलता हूँ बाद में। दूध हमारा गर्म हो गया है, फ्लेम को मीडियम कर देंगे। इसके अंदर हम शामिल करेंगे 3 टेबलस्पून चीनी शुगर के शामिल कर देंगे। अच्छे तरीके से इसको इस तरीके से मिक्स कर देंगे शुगर को। दूसरी चीज़ जो इसके अंदर हम शामिल करेंगे वो है जिलेटाइन पाउडर। मैंने पहले भी कई दफ़ा रेसिपी में बताया, जिलेटाइन पाउडर चीज़ को थिक करने, गाढ़ा करने के काम आता है। ये जैम में, जेली में यूज़ होता है, केक में यूज़ होता है, पेस्ट्री में यूज़ होता है, बेकरी आइटम में यूज़ होता है। इसका जो फेस मास्क बनता है वो भी इसका बनता है और अल्हम्दुलिल्लाह उसका तरीका भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। ये जिलेटाइन पाउडर इधर दिखा यार, इस पैकिंग में आता है। ये देखिए इस तरीके से पैकिंग में मार्केट से बासानी मिल जाता है। आप लोग इसको लेके आए, इस तरीके से 50 ग्राम होता है इसके अंदर। ये शामिल करेंगे, 1 लीटर का फार्मूला देने लगा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको खोल लेंगे। पहले मैं आपको इसकी शक्ल दिखा दूँ। इधर यहाँ पे इस तरह का होता है, ये देखिए, गल समझ आ रही है। लेकिन इसकी इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो ये है, जब भी आप इसको यूज करें, इसको आप ठंडे पानी में यूज ना करें। टमाटो केचप में भी ये यूज किया जाता है, मैंने यूज करके पहले आपको बताया, पिछली वीडियो आप उठा करके देख लें। टमाटो केचप में जो कमर्शियल बनती है टमाटो केचप, उसमें यूज किया जाता है, लेकिन गर्म में यूज करेंगे। ठंडे में करेंगे तो ठीक रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक हो गया। इस तरीके से इसको हिलाते रहेंगे। जेलाटाइन पाउडर को इस तरह मिक्स करेंगे, इस तरीके से अच्छे तरीके से। और ये बिटर को नहीं छोड़ना, मिक्स अच्छे तरीके से होना चाहिए ये गर्म दूध में, ठीक हो गया। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा डालेंगे, यकदम नहीं दाब देना सारा। इस तरीके से हम सारा प्रोसेस कर लेंगे। जिलेटाइन पाउडर हमने जो है ना सारा डाल दिया। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे मजीद। अब हमें हाई फ्लेम नहीं चाहिए, मीडियम टू लो फ्लेम पे 1 मिनट के लिए कुक करेंगे बस। 1 मिनट के बाद फ्लेम को बंद कर देंगे। इसको पैन को उठा के इधर साइड पे रख देंगे। थोड़ा सा इसका हीट निकलने का वेट करेंगे और जब तक हीट निकलती है हम क्या करेंगे, एक सेब है हमारे पास लाल गोल्डन वाला, अच्छे तरीके से वॉश कर लिया, छिलके समेत बारीक काटेंगे। 2 केले बारीक काटेंगे। मौसम के हिसाब से हमारे पास अनार थे, उसके कुछ दाने हमने निकाल लिए। ये तैयारी में मुकम्मल कर लूँ और जब तक हमारा ये जो मिल्क है, दूध है, इसमें से हीट निकल जाए, तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे फ्रूट काटने के प्रोसेस में। उसके बाद मिलते हैं। फ्रूट हमने काट लिया, इसको यहाँ पे कर देंगे। फ्रूट काटने के बाद टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि केला भी ब्लैक की तरफ जाना शुरू हो जाता है, सेब भी। सेब के जो बीज है वो रिमूव कर दिए। इसके साथ का मोल्ड सांचा ले लिया, मार्केट से मिल जाता है बासानी, जिसके अंदर होल होता है। इस तरीके से केक बनाने के काम आता है, ड्राई फ्रूट केक जो मिलते हैं, ठीक हो गया। इसको यहाँ पे रख देंगे। ये नॉन स्टिक है मेरे भाइयों, इसके अंदर सिल्वर में भी मिल जाता है, स्टील में भी मिल जाता है। ये स्प्रिंकल हैं जो केक के ऊपर डाले जाते हैं। स्प्रिंकल गल समझ आ रही है, ये स्वीट स्प्रिंकल इस तरीके से मार्केट से मिल जाते हैं। सबसे पहले इसको इस तरीके से नीचे हल्के हल्के डालेंगे चस्के वास्ते, ताकि लुक अच्छी आए, ठीक हो गया। थोड़े से फिर अब इसके ऊपर हम सेब डाल देंगे इस तरीके से। अंदर सेब हैं चस्के। थोड़े से केले डाल देंगे इस तरीके से। थोड़े से अनार डाल देंगे। फिर ये सेब डाल देंगे, केले को डाल देंगे इस तरीके से। थोड़े से अनार डाल देंगे, कोई मसला नहीं है, इस तरीके से। अब हम दूसरी चीज़ इसके अंदर क्या डालेंगे, इसके अंदर हम बिस्किट डालेंगे। जो फ्लेवर आपको बिस्किट का पसंद है आप यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने इस तरीके से बिस्किट को ले लिया। ये बिस्किट जो होते हैं बगैर क्रीम वाले वो यूज़ करेंगे हम, ठीक हो गया। इसको यहाँ से काट लेंगे इस तरीके से। छोटे बिस्किट मिलते हैं मार्केट से, ये ले लेंगे हम। इस तरीके से हम इसको डाल देंगे। कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं, तोड़ के भी डाल सकते हैं। इस तरीके से तोड़ के इस तरीके से इनको डाल दें, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक हो गया। इसको इस तरीके से हम सेट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा जो दूध था जेलाटाइन पाउडर वाला हमने तैयार करके रखा हुआ था, इसको हम उठाएंगे। इससे ज़्यादा मज़ीद हम इसको ठंडा होने की तरफ नहीं लेके जाएंगे। इसके अंदर शामिल कर देंगे।
शामिल करने के बाद इसको रूम टेम्परेचर पे आने का वेट करेंगे। ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। रूम टेम्परेचर पे आने के बाद, ठंडा होने के बाद हमने लैमिनेशन ले लिया। इसके ऊपर इसको लैमिनेशन करने लगे ऊपर से इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह है, मज़ेदार काम हो रहा है, चस्के आएंगे सर्दियों के विच। इस तरीके से इसको यहाँ से हम काटने लगे हैं, अच्छे तरीके से टाइट करके देने लगे हैं। 2 घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ने लगे हैं। 2 घंटे के बाद आपसे मिलते हैं। 2 घंटे अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुके हैं। डिज़र्ट हमारा अच्छे तरीके से जम चुका है, ये आप देख सकते हैं। इस तरीके से जम गया, गल समझ आ रही है? इस तरीके से ठीक हो गया। अब इसको हम डिश आउट करेंगे। मेरे पास जो ये मोल्ड था, पैन था, ये नॉन स्टिक है, इसीलिए मैं ये टूथपिक की मदद से इसकी साइड ने आराम से इस तरीके से आप इसको छुड़वा लें, ताकि हम इसको उल्टा करके प्लेट में निकालने लगे हैं। अगर आपके पास ये मोल्ड जो है ना वो सिल्वर का है या स्टील का है, तो फिर आप छुरी की मदद से भी ये साइडें आराम से इस तरीके से क्लियर करवा सकते हैं। इस तरीके से ठीक हो गया, ये क्लियर करवा ली, या इस तरह चम्मच की मदद से भी करा सकते हैं। प्लेट रखेंगे, इसको ऊपर से इस तरीके से कवर कर देंगे हल्का हल्का। ये देखें, गल समझ आ रही है? सुभान अल्लाह। अब इस टाइम पे क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम इसके ऊपर गार्निश के लिए करेंगे पिस्ता। हल्का हल्का इस तरीके से डालेंगे पिस्ते को, इस तरीके से। बारीक कटे हुए बादाम इस तरीके से डालेंगे। ठीक हो गया। ये स्प्रिंकल हमारे पास हैं, ये डालेंगे। आप इसकी लुक देखें कितनी प्यारी बनी है। कमाल का डिजर्ट आप लोगों से शेयर कर दिया। इस तरीके से स्प्रिंकल डालेंगे, थोड़ी सी गार्निश कर लें इस तरीके से। ठीक हो गया। थोड़े से और डाल दें इस तरीके से डाल के। ये मेरे पास चॉकलेट सिरप है, मार्केट से मिल जाता है। दिखा इधर यार, ये चॉकलेट सिरप है। इसको हल्का सा यहाँ से खोलेंगे। सुभान अल्लाह है। ये साथ में अगर आप चॉकलेट पसंद नहीं करते, स्ट्रॉबेरी सिरप वो डाल दें हल्का सा इस तरीके से। ठीक हो गया। जो सा आपको पसंद है। बादाम नहीं डालेगा भाई आप? बादाम डाल दें, ये लें हल्के हल्के बादाम डाल दें, बारीक कटे हुए, कोई मसला नहीं है। इस तरीके से ये खूबसूरत सा डिज़र्ट, खूबसूरत सा मीठा आप लुक इसकी देख सकते हैं। ये हमारा रेडी है। इसकी आप कटिंग करने लगे हैं, डिश आउट जिसे आप लोग कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे काटेंगे, यहाँ से इसको ऐसे काटेंगे, कोई मसला नहीं है। और यहाँ से इस तरीके से इसको उठाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से ये आपको इसकी लुक दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे रखेंगे। सुभान अल्लाह हैं जी। मेहमानों के लिए बनाएं, अपने लिए बनाएं, अपनी फैमिली के लिए बनाएं। इसकी लुक देखें, ये देखें हैं चस्के। ये इधर से देखें, आ रहे ना मजे मेरे भाइयों। आप किस तरीके से यूनिक सा डिजर्ट तैयार कर सकते हैं, मुकम्मल गाइड कर दिया। मीठे का जब भी दिल चाहे इसको बनाएं। लुक देखने में जो चीज़ अच्छी लगेगी वो खाने में भी अच्छी लगेगी। अगर आपको हमारी ये डिजर्ट की रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें मेरे भाइयों। बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें। दोस्तों में, रिश्तेदारों में, अजीजों में शेयर कर दिया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें। मेरे लिए, मेरी टीम के लिए दुआएं कर दिया करें। इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।